साल 1998 की ठंडी रात थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक छोटा कस्बा, जहां दूर दूर तक खेत और जंगल फैले हुए थे। कस्बे के बीचों बीच एक भव्य हवेली थी, वर्मा हवेली। यह हवेली ऊंची ऊंची दीवारों, पुराने लकड़ी के दरवाजों और विशाल आंगन के कारण पूरे इलाके में मशहूर थी। उस समय यह हवेली किसी ताजमहल से कम नहीं लगती थी। वर्मा परिवार उस कस्बे का सबसे अमीर परिवार था। उनके पास जमीन जायदाद, व्यवसाय और दर्जनों नौकर थे। हवेली में हमेशा चहल पहल रहती थी, मगर उसी हवेली की एक शादी रातों रात डर और खौफ की कहानी बन गई। वर्मा परिवार के बड़े बेटे रजत वर्मा की शादी पड़ोस के गांव की खूबसूरत लड़की सोनिया से तय हुई। सोनिया अपनी सुंदरता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। गोरी, लंबी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। कोई भी उसे देखता तो बस देखता रह जाता। शादी का दिन पूरे कस्बे के लिए त्योहार जैसा था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगी झालरें, बिजली की लाइटें और दरवाजों पर गेंदे के फूलों की माला। ढोल, नगाड़े और शहनाई की आवाज पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। बारात धूमधाम से पहुंची। नाचते गाते लोग, आतिशबाजी और गाड़ियों की लंबी कतार। हवेली के दरवाजे पर सोनिया के परिवार ने बारात का स्वागत किया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन सोनिया के अतीत को बहुत कम लोग जानते थे। उसकी माँ की मौत तब हुई थी जब सोनिया सिर्फ 10 साल की थी। मौत सामान्य नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी माँ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसकी मौत के पीछे तांत्रिक विद्या का हाथ था। सोनिया को अक्सर अजीब बर्ताव करते देखा जाता था। कभी वह रात में नींद में उठकर छत पर चली जाती, तो कभी अकेले कमरे में बैठकर किसी से बात करती। लेकिन उसकी सुंदरता और सादगी ने सबको इन बातों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सोनिया को दुल्हन के कमरे में भेजा गया। कमरा फूलों से सजाया गया था। छत से लटकी झालरें, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां और कोनों में टिमटिमाती मोमबत्तियां। कमरे का माहौल रोमांटिक होना चाहिए था, लेकिन वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। रजत धीरे धीरे कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया। दुल्हन पलंग पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसकी लाल चुनरी और सुनहरे गहने मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों का नया जीवन शुरू होगा। लेकिन उसे लगा जैसे दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। रजत ने धीरे से घूंघट उठाया। पहली नजर में सोनिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में खून जैसी लालिमा भर गई। होंठ नीले पड़ गए और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। रजत घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि सोनिया ने अपने घाघरे से अचानक चाकू निकाला और उस पर टूट पड़ी। रजत चीख उठा। कमरे से आती चीखें सुनकर घर वाले दौड़े। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो सामने का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रजत जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। सोनिया के चेहरे पर पागलपन भरी हंसी थी और उसके हाथ में खून से सना चाकू। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई और शक्ति समा गई हो। वह जोर जोर से अजीब शब्द बोल रही थी, जो मंत्र जैसे लगते थे। परिवार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मानो उसमें इंसानी ताकत से ज्यादा शक्ति आ गई थी। अचानक सोनिया जोर से चीखी और हवेली की छत की ओर भागी। लाल जोड़ा हवा में लहरा रहा था। सब लोग पीछे दौड़े। छत पर पहुंचकर उसने सबको घूरा और कहा, ये खून अधूरा है, मैं लौटूंगी। फिर वह नीचे कूद गई। लोग भागे, लेकिन नीचे उसका शरीर नहीं मिला। बस लाल जोड़ा और खून के धब्बे पड़े थे। उस रात रजत ने दम तोड़ दिया। सोनिया कहीं गायब हो गई। उस घटना के बाद से हवेली में कभी कोई शादी नहीं हुई। परिवार धीरे धीरे टूट गया। नौकर और रिश्तेदार भी डर के कारण हवेली छोड़ गए। कस्बे के लोग कहते हैं कि आधी रात को हवेली से दुल्हन की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कुछ लोगों ने खिड़की में लाल जोड़े में सजी औरत को खड़ा देखा है। कई साल बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि सोनिया की मां ने मरने से पहले अपनी बेटी पर श्राप दिया था। उसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को बेटी के साथ बांध दिया था। जब सोनिया पहली बार दुल्हन बनी, वही श्राप जागा और उसकी आत्मा खूनी दुल्हन में बदल गई। आज भी वर्मा हवेली वीरान खड़ी है। टूटे दरवाजे, जंग लगे झूमर और दीवारों पर खून जैसे धब्बे। लोग कहते हैं
अगर कोई नई दुल्हन उस हवेली में कदम रखे तो खूनी दुल्हन की आत्मा जाग उठती है। कुछ युवाओं ने रोमांच के लिए वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह वे पागलपन की हालत में मिले। किसी के हाथ पर चाकू के निशान थे तो किसी के कपड़े खून से सने हुए। गांव के लोग अब भी हवेली के पास शादी का जिक्र तक नहीं करते। खूनी दुल्हन की यह कहानी सिर्फ एक हवेली तक सीमित नहीं है। यह इंसानी अंधविश्वास, श्राप और आत्माओं के भय का प्रतीक बन चुकी है। लोग आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना,